आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए बोला गया है एक निश्चित धनराशि, ठीक है, एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपया है। ठीक है, इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है रेट, ठीक है, रेट दिया गया है 10%। ठीक है, 10%। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है, ये दिया गया है 400 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 400 रुपया। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया SI इज इक्वल टू R गुणे T, यानी कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज। कि सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है, तो यहाँ पर देखिए रेट है 10, ठीक है, और टाइम यहाँ पर दिया गया है, देखिए टाइम दिया गया है 1 वर्ष, यानी कि टी के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा 1। दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा 10% निकल के आएगा। और क्वेश्चन में 10% का वैल्यू दिया गया है 400 रुपया, यानी कि 10% का जो वैल्यू हो जाएगा, 10% का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, 10% का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 400 रुपया। ध्यान पूर्वक समझिएगा 400 रुपया। अब यहाँ से देखिए 1% का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 1% का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 40 रुपया। ठीक है, 1% का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 40 रुपया। और यहाँ पर से देखिए प्रिंसिपल निकालूंगा, यानी कि धनराशि निकालूंगा तो 100% का वैल्यू निकालना होगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 40 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4000 रुपया। ये 4000 रुपया जो है ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है इसी धनराशि यानी कि 4000 रुपए पर ही आपको उतने ही अवधि के लिए यानी कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का गणना करना है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब यहाँ से देखिए रेट जो दिया गया है, रेट दिया गया आपका 10%, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, यानी कि 10 का आधा करना होगा। जो रेट लगेगा ये 5% लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अब यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है 1 ईयर। ठीक है, टाइम दिया गया है 1 ईयर। अब देखिए 1 ईयर में हर 6 महीने पर ब्याज लगेगा, यानी कि 6 मंथ पर एक बार ब्याज और 6 मंथ पर एक बार ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी कि ब्याज 2 बार लगेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ 2 साल की, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालता हूं तो x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर 5 प्लस 5, उसके बाद में एक्स वाई होता है 5 गुणे 5 डिवाइड 100 हो जाएगा, यानी कि 25, 5 5 10, 10 ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर 55 25 0.25% हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 10.25%। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10 ठीक है 25% है, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना निकल के आया है 4000, और 4000 का हम लोग निकाल लेते हैं 10। ठीक है, 10.25% डिवाइड यहाँ से हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में है। 00 से 00 कैंसिल आउट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 का, तो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 चौका 100, फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4 और गुणे 1। ठीक है, 4 गुणे 1,
या फिर 10 गुणे 4 यानी कि 40 हो जाएगा, प्लस 1 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 हो जाएगा। तो यहाँ से 410 हो जाएगा। ठीक है, 41 और 0 बचा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 410 रुपया निकल के आया। ठीक है, 410 रुपया जो है निकल के आया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4000 का 10%, ठीक है, 4000 का 10% जो होगा ये होगा 400 रुपया। कितना होगा? 400 रुपया। तो ऑप्शन जब चेक करेंगे तो ऑप्शन ना बी होगा, ना डी होगा, और ना ही आपका ए होगा। ठीक है, क्योंकि 400 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखिए 410 केवल एक ही ऑप्शन में है। सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक निश्चित राशि पर, ठीक है, 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, 4000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि यानी कि पी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि मैं 2 मान लेता हूं तो यहाँ पर साधारण ब्याज 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूं ऊपर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर टी बटे, ठीक है, बटे हो जाएगा नीचे यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद में उसके नीचे जो लिखा जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा जाएगा। तो यानी कि पी हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान, ठीक है, आर अपान 100 के पावर टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा माइनस पी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बटे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 1 है और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 2 है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में R यहाँ पर दिया गया है 8%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 साल और डिवाइड हो जाएगा 100। उसके नीचे जो डिवाइड होगा, यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर P का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, 4000। कोई दिक्कत? ब्रेकेट 1 प्लस R यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10,000, सॉरी 10, और नीचे हो जाएगा 100, क्योंकि रेट दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 10%, और टी यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 साल। ठीक है, उसके बाद माइनस पी होता है तो माइनस 4000 हो जाएगा प्रिंसिपल के स्थान पर, इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से 8 त्रिक 24, तो यहाँ से 24p हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, नीचे हो जाएगा 100, उसके बाद आगे देखिए नीचे हो जाएगा 100, और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 इसका इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4000 हो जाएगा। ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे देखिए मैं काट देता हूँ, 0 से 0 11 हो जाएगा, यानी कि 11/10 के पावर 2 हो जाएगा और माइनस 4000 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 48, 24 दूना 48 पी हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 100 हो जाएगा। उसके आगे देखिए इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 4000, कोई दिक्कत? 4000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10, ठीक है, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 4000। डबल जीरो से कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 48, ठीक है, 48 भी बटे 100, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे 121, ठीक है, 121 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4000। यहाँ से देखिए 48 हो जाएगा, यानी कि 48 पी बटे 100, ठीक है,
इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 0 हो जाएगा। अब -4000 माइनस करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस कितना करना होगा? -4000 करना होगा। अब आगे यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक आपको समझना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 48p/100, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो 840 हो जाएगा, ठीक है। 4840 में से 4000 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से 840 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 48p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 48p हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 840 और 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 00 और बढ़ जाएगा। यहाँ से मैं काट देता हूँ तो 12 7 84, ठीक है, ये हो जाएगा 7000। 12 3 36, 12 चौका 48, 4 जाएगा और 4 को 4 से भाग करूंगा 7000 में, ठीक है। 4 से भाग करूंगा 7000 में, तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ से बचा 30, 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ से 4 पंचे 20 और 0 बचा हुआ है, यानी कि जो P का वैल्यू निकल के आया, यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आया, यहाँ से 1750 रुपया ये साधारण ब्याज का प्रिंसिपल निकल के आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है, ठीक है। सामान्य अवधि और सामान्य दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ट्री टेबल मेथड से। किससे? ट्री टेबल मेथड से। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर 11% है जो कि रेट दिया गया है, ठीक है। तो 11% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/10 होता है, ये सभी को, सॉरी 11/100 होता है, ये सभी को मालूम है। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और यहाँ पर दिया गया है 2 साल के लिए, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 10,000, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए 10,000 पर टेबल लगाते हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। 10,000 का हम लोग निकालेंगे 11/100, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1100, कोई दिक्कत? 1100 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे तो 10,000 का यहाँ से 11/100 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1100, ये भी आपका 1100 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि फर्स्ट ईयर पर भी ब्याज देना होगा, ठीक है, इस साधारण ब्याज पर भी ब्याज देना होगा, ठीक है, तभी बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पर ब्याज लगने वाले को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस 1100 पर भी आपको, ठीक है, 11/100 निकालना होगा, तो 1100 पर 11/100 हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का यहाँ पर निकल के आया ब्याज और सेकंड ईयर का ब्याज निकल के आया 1100 और 121। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 4642 रुपया और यहाँ पर देखिए दोनों साल का जो, ठीक है, दोनों साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 1100, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1100, उसके बाद में प्लस यहाँ से हो जाएगा 1100 और प्लस 121, यानी कि यूनिट में निकल के आया 11 11 22 और 2200 हो जाएगा और 22 2321 हो जाएगा, यानी कि जो निकल के आया यूनिट में ब्याज 2321, और जो 2321 है यही बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही बराबर हो जाएगा 4642 के। कितना गुना? तो आप देख रहे हैं कि 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया है, तो साधारण ब्याज यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 1100 है, यानी कि 2200 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2200 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 2200 गुणे 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4400 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया, ठीक है, समान समय के लिए समान दर पर
सामान्य राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि टाइम और रेट दोनों सेम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए रेट जो दिया गया है ये दिया गया है, ठीक है, 10% दिया गया है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत यहाँ तक। टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू दिया गया है 2 ईयर, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 ईयर्स दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2 साल के लिए 500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। आपसे फाइंड आउट करना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ से निकालना होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज, और सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वाला भी फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का निकाल लेते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है परसेंटेज वाला फार्मूला रेट गुणे टाइम होता है, ठीक है। तो रेट देखिए यहाँ पर 10% है और टाइम दिया गया है 2 ईयर, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 20%, कोई दिक्कत। यहाँ पर दिया गया है 20%। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। अब 20% का जो वैल्यू दिया गया है 500 रुपया दिया गया है, यानी कि 20% बराबर हो सकता है किसके बराबर हो सकता है 500 रुपये के बराबर, कोई दिक्कत। 1% का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 0 0 हटा देता हूँ, तो 1 काटूंगा तो एक बार कटेगा, तो ये जाएगा 25 रुपये के बराबर, 2 से काटूंगा, ठीक है। कितने रुपए के बराबर? 25 रुपये। 1% 25 रुपये के बराबर है। यहाँ से 100% कितने बराबर हो जाएगा? तो 100% 2500 के बराबर हो जाएगा। 100% यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है। देखिए 2 साल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। फार्मूला क्या है 2 साल का? यहाँ से x प्लस वाई प्लस आगे देखिए एक्स वाई बटे 100, ये सक्सेसिव वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का जो रेट है 10% और दूसरे ईयर का भी 10% है, ठीक है। उसके बाद प्लस 10 गुणे 10 डिवाइड 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये कट जाएगा। 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी कि जो निकल के आया 21%। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज है। अब देखिए 1% 25 रुपये के बराबर है, तो 21% का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से देखिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, तो 100% का वैल्यू निकालूंगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि 2500 रुपया होने वाला है, ठीक है। कितना रुपया हो जाएगा? 2500 रुपया। अब देखिए 2500 रुपये का हम लोग 21% निकाल लेता हूँ, यही आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 एक कम 25 हो जाएगा, 2 बचा हो 25 दूना 50, ठीक है। 25 दूना 50 और 2 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 525 रुपया, कोई दिक्कत यहाँ तक? 525 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, और बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य समय में उसी धनराशि पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है, ठीक है। तो मूलधन आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 साल, ठीक है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो दिया गया है, ये दिया गया है 10 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए रेट दिया गया है 5%, तो रेट हो जाएगा 5%। टाइम दिया गया है, तो टाइम यहाँ पर दिया गया है 2 ईयर, तो टाइम हो जाएगा 2 ईयर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद प्रिंसिपल का वैल्यू पूछा गया है, पी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालता हूं, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हो जाएगा रेट गुणे, ठीक है, टाइम। तो रेट है यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर रेट दिया गया है 5, मैं हटा देता हूँ, तो रेट हो जाएगा 5 और टाइम दिया गया है 2 ईयर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10% कम सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हो जाएगा 2 साल के लिए। और 2 साल के लिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि x 5
प्लस 5y प्लस XY 5 गुणे 5 डिवाइड 100। 5 5 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 5 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस 0.5 हो जाएगा। सभी को ऐड करूँगा तो 10.25% हो जाएगा। यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज जो निकल के आया 10% और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 10.25%। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ से 10 और 10.05 डिफरेंस जो हो जाएगा 0.25% का होगा। ठीक है, 0.25% का हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया दिया गया है। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी कि 25% का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया। ठीक है, ये निकल के आया 1000 रुपया। 1000 रुपया। अब यहाँ से देखिए 100% का वैल्यू निकालना है तो 4 से इधर मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100% का वैल्यू जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा 4000 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पर देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 और 660 रुपया है। राशि ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है, 660 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 696.30 दिया गया है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। 2 साल के लिए मैं ट्री टेबल बनाता हूं। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज दूसरे साल के लिए, ये हो जाएगा साधारण ब्याज फर्स्ट साल के लिए, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये देखिए दूसरे साल के लिए। ये फर्स्ट ईयर वाला हो जाएगा, ये सेकंड ईयर वाला। मैं यहाँ पर जो समझा दूंगा तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्री टेबल से आपको समझा देता हूँ। देखिए जो साधारण ब्याज होगा हर साल बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज 2 साल का दिया गया है। ठीक है, 2 साल का दिया गया तो 1 साल का यहाँ से साधारण ब्याज में निकालूंगा तो 330 होगा। ये सभी को मालूम है, ये सभी को मालूम है कि 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा 330 रुपया होगा। यानी कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज लगेगा फर्स्ट ईयर में 330 रुपया लिखना होगा और यहाँ पर भी 330 रुपया लिखना होगा। अब दोनों को ऐड कर देता हूं तो 660 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा ये आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर अंतर कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है आपका साधारण ब्याज सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 696.30 को माइनस कर देता हूँ 660 रुपये से, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3, यानी कि 36.30 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ट्री टेबल बनाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो रेट लगेगा, रेट यहाँ से निकालूंगा हम लोग। ठीक है, निकालूंगा, यहाँ से निकालने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से जब निकालूंगा रेट को तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए रेट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस लिखना होगा और नीचे सिंपल इंटरेस्ट लिखना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 36.30 और डिवाइड हो जाएगा यहाँ से इतना। ठीक है, उसके बाद 330 और मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से। कोई दिक्कत, यहाँ से मैं काट देता हूँ। उसके बाद देखिए और काटूंगा तो यहाँ से काटने के बाद 11 बार जाएगा, यानी कि रेट जो निकल के आएगा, सबसे पहले रेट जो निकल के आएगा यहाँ से 11% रेट निकल के आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 11% यहाँ से रेट निकल के आया। अब देखिए जब रेट निकल के आ गया है तो यहाँ से हम लोग राशि भी निकाल सकते हैं। ठीक है, राशि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे राशि निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P
PRT/100 होता है, ये सभी को मालूम होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 330 है, इज इक्वल टू, यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेता हूँ, रेट 11% है, टाइम 1 ईयर के लिए निकाल लेता हूँ क्योंकि 1 ईयर का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हूँ। तो यहाँ से देखिए 00 हो जाएगा 100 से। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर यहाँ से काट देता हूँ, 11×3=33, यहाँ से हो जाएगा 30 और P इज इक्वल टू जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 3000। ठीक है, कितना निकल के आया 3000। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन में रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक राशि में, ठीक है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 8 वर्ष में 100% की वृद्धि होती है। ठीक है, दर हम लोगों को नहीं मालूम है। अब यहाँ पर देखिए समान दर पर 8000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर 100% का फ्रैक्शन वैल्यू सभी को मालूम होगा। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 होता है, 1/1 होता है। अब यहाँ से आपको समझना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको समझना होगा यदि प्रिंसिपल को 1 यूनिट मान लेता हूं तो अमाउंट कितना होगा। तो 1 यूनिट यहाँ पर ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 2 यूनिट। यहाँ से रेट निकाल लेता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया है, ठीक है, 8 वर्ष। तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड 100। यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 12.5% जो है ये रेट निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 12.5% जो है ये आपका रेट निकल के आएगा। समझ में आ गया। अब 12.5% जो रेट निकल के आएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। कैसे निकलेगा, अब ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा। 12.5% यानी कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8 होगा। ठीक है, 1/8 होगा। अब 1/8 प्रिंसिपल और अमाउंट में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल को 8 मान लेता हूं तो अमाउंट 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरे साल में 8 से 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल प्रिंसिपल 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 9 81 और टोटल अमाउंट 81 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 81 यूनिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर समझना होगा ध्यान पूर्वक। देखिए यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 1 यूनिट निकल के आया, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट निकल के आएगा, तो 81 में से 64 माइनस कर देता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है, 17 यूनिट। ठीक है, 17 यूनिट निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर 64 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, 64 यूनिट का वैल्यू 8000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 1 यूनिट या फिर यहाँ 17 यूनिट के वैल्यू निकाल लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 8000 डिवाइड 64 और मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मैं काट देता हूँ, 8 से काटूंगा तो ये जाएगा 1000 बार, कोई दिक्कत, 8 × 64 जाएगा। ठीक है, 8 × 64 जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 से काटूंगा, 8 × 8 1000 बार जाएगा, 8 × 64 जाएगा यानी कि 1700। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 17000 डिवाइड 8। 17 से काटूंगा, 17 8 से काटूंगा तो 17 में कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा 10 1 बार जाएगा, उसके बाद और काटूंगा 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। यानी कि जो रुपया निकल के आया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये निकल के आया 2125 रुपया। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही होने वाला है सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ट्री टेबल मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया।
ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करना है। ये रहा ट्री टेबल, ठीक है, 2 साल के लिए। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट, इसको आधा करना होगा, तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 2 बार, डबल जीरो बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 4200, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4200। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए 8400 माइनस करना होगा कितने में से, 8652 रुपये में से। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 152 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस करूंगा तो 252 होगा, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 252, ये हो जाएगा 252 हो जाएगा। यहाँ से रेट निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि रेट निकालने के लिए आपको 252 लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 4200 है, 100 से आपको काट देना है, डबल जीरो से काटूंगा, ठीक है, और यहाँ से काटूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 6 बार, तो रेट जो निकल के आया ये 6% निकल के आया, यही आपका राइट आंसर होने वाला है 6%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे 8652 में से सीधा आप माइनस कर देते हैं 8400 रुपया माइनस करेंगे तो 252 रुपया आएगा, यही आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है। नीचे आप 1 साल का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इस मेथड से करिए या फिर इस मेथड से करिए, दोनों सेम ही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया है, ठीक है। उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मिलता है? 1290 रुपया मिलता है। तो मूलधन कितना होगा? ठीक है, मूलधन कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले रेट निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से। मैंने आपको बताया कि 1200 में 1290 में से 1200 को माइनस कर देता हूं तो ऊपर लिखना होगा 90, माइनस करने के बाद 90 आएगा। नीचे आपको लिखना होगा 2 साल के लिए है तो इसे 1 साल में बना लेते हैं। 1 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 200 का आधा, यानी कि यहाँ से 1200 का आधा यानी कि 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, डबल जीरो काट देता हूँ तो 15 छक्का 90, यानी कि एक लाइन में आंसर निकल के आया। ठीक है, आंसर नहीं, यहाँ पर रेट निकल के आया 15%। आंसर आपको निकालना है मूलधन, उसके बाद आंसर आएगा। तो यहाँ से मूलधन में निकाल लेता हूँ। ध्यान पूर्वक समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपया 2 साल के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकल चुका है 15% और यहाँ पर टाइम 2 ईयर। यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं काट देता हूँ 15 अट्ठे 120, 80 हो जाएगा और यहाँ से मैं काटूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 40। उसके बाद पी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4000 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ से डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 रुपया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको समझना होगा, इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा निवेशित धनराशि क्या कीजिए, यानी कि पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 9% और टाइम दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2 ईयर का टाइम दिया गया है। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अंतर जो दिया गया है 97.2 दिया गया है। अब यहाँ से निकालता हूँ मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालूंगा तो रेट गुणे टाइम यानी कि 9 गुणे 2 इज इक्वल टू 18% निकल के आएगा। कोई दिक्कत? कितना निकल के आएगा? 18% निकल के आएगा। आगे देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल देता हूं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से देखिए 9
प्लस 9 प्लस 9 गुणे 9 डिवाइड 100, यहाँ से हो जाएगा 9 9 18 81, यानी कि 18.81% निकल के आया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ से डिफरेंस देख लेते हैं परसेंटेज में। 18.81% और 18 को माइनस कर देता हूँ तो 0.81% हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 97.2 रुपये के बराबर। ठीक है, 97.2 रुपये के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, आपको समझना होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से मैं 0 को परसेंट यहाँ से हटा देता हूँ, दशमलव को तो हटाऊंगा, तो यहाँ से 81% का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9720, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1% का वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, 12 बार जाएगा, डबल 0 बचा हुआ है। 1% का वैल्यू यहाँ से निकल के आया। ठीक है, 1% का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 120। ठीक है, 120 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 120 निकल के आएगा, उसके बाद देखिए 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर है धनराशि, तो 100% 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आगे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 12,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 3, यानी कि 30% हो जाएगा। ठीक है, 30% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 10, 2 साल के लिए 10 प्लस 10 गुणे 10 डिवाइड 100, कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 20 1 21। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 21%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के, 3 साल के लिए निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 साल के लिए, यहाँ 2 कर लेना, यहाँ पर हो जाएगा 3 साल के लिए निकालता हूँ तो 3 साल के लिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 डिवाइड 100, मैं काट देता हूँ, कोई दिक्कत, मैं यहाँ से काट देता हूँ, 0 को हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2.1 हो जाएगा, यानी कि 33.1% हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस देख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा 33.1% में से यदि मैं 30% माइनस कर देता हूँ तो ये 3.1% होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, यानी कि प्रिंसिपल का है, यानी कि 5,000 रुपये का हम लोग निकाल लेते हैं, 3.1% निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटाऊंगा तो यहाँ से 5 एकम 5 5 तियां 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 5 तियां 15, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।